राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं एक ज्योतिष हूँ और चेहरा देखकर भी लोगों का भविष्य बताता हूँ महाराज जी। पर जब किसी का भविष्य फल उनकी आशा के अनुरूप नहीं होता, नकारात्मक होता है, तो मुझे उन्हें सच्चाई बताने में झिझक सी होती है, कहीं मेरे उत्तर सुनकर वो मायूस ना हो जाएं। तो महाराज जी, इस स्थिति में मेरे को क्या करना चाहिए महाराज जी? वैसे हमें ऐसा लगता है अपने भविष्य की जानकारी नहीं करनी चाहिए। आपका कार्य है इसलिए आप करेंगे, आपके पास लोग आएंगे, लेकिन हमसे प्रश्न किया है तो हम इसलिए कहते हैं कि भविष्य को सुधारने के लिए हम प्रयास आज नाम जप करें, सत्शास्त्रों का स्वाध्याय करें, तीर्थयाटन करें, दान पुण्य करें, दूसरों का उपकार करें, तो हमारा भविष्य अच्छा होगा, अपने आप अच्छा होगा। जब हम भगवान का नाम जप करेंगे, जैसे हमारे भविष्य में बुरी बातें आनी हैं, वो हमारे पूर्व पाप कर्म के अनुसार जो हमारे भाग्य में लिखा है उसी के अनुसार आती है। तो हम अपने भाग्य को बदलने के लिए मनुष्य शरीर प्राप्त किया है, ना कि अपने भाग्य में जो लिखा है वही भोगते रहें। हमें भाग्य बदलना है। हम मनुष्य हैं, हम भगवान के अंश हैं। तो अब हम हाथ या मस्तक की रेखा से हमें कोई बतावे कि कल आपके ऊपर भारी विपत्ति आने वाली है, तो परेशान हो जाएगा। जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित तो करिहें का नवग्रह रंक, ये ग्रह ये नक्षत्र, तो हमें भगवान का भजन करना चाहिए, अच्छे आचरण करने चाहिए, भविष्य जानने की कोशिश नहीं करना चाहिए। माना आपको ज्योतिष का ज्ञान है तो आप भविष्य भाग्य देखकर बता सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ ज्ञान नहीं होता है और लोगों को संकट में डाल देते हैं। उनके दिमाग में वैसे ही डिप्रेशन हो रहा है, लोगों को और डिप्रेशन में डाल देते हैं कि तुम्हारे ऊपर तो ये चढ़ा है, वैसा होगा वैसा होगा। वो आदमी पर इतना तक गलत शिक्षा दे देते हैं। ऐसे भी उपदेशक होते हैं जिनको ज्ञान नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? इस तरह के व्यवहार हमें लगता है कि ज्योतिषाचार्य या शास्त्रज्ञ, ज्योतिष शास्त्र है हमारा, लेकिन हम कह रहे हैं हम कल की समस्या को क्यों देखें। आज हम नाम जप करेंगे जिससे सारी समस्याएं खत्म हो जाए। मंगल भवन अमंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। भगवान शंकर जिनका नाम जप करते, उन भगवान श्री हरि का नाम जप करें, उसी से मंगल हो जाएगा। और आपको चाहिए कि जो उनका मंगल करे, जिससे उनका उत्साह बढ़े, वो बातें आप बताइए। हाँ, ये जरूर बता सकते हैं कि अगर आपको समय मिले तो रुद्राभिषेक करवा लीजिए, समय मिले तो मृत्युंजय जाप करा लीजिए। ये मंगलमय कार्य बता सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात ना बताएं जिससे वो आदमी डिस्टर्ब हो जाए, जिससे वो आदमी अपनी शांति खो दे, जिससे आदमी अपनी वो बुद्धि का कंट्रोल खो दे और कुछ ऐसा कर बैठे। तो ऐसे कोई कार्य ना करे जो धर्म विरुद्ध हो, जो शास्त्र सम्यक हो, वो ऐसे कार्य बताए। किसी का भाग्य जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि 10-15 दिन में कोई दुर्घटना घटेगी, तो उससे बता दे कि 10-15 दिन में कुछ संकट आने की बात है, तो भगवान संकट मोचन का आप पाठ कीजिए, आप मृत्युंजय का जप कीजिए, आप नाम जप कीजिए, बहुत उसे सहज में कह करके। जैसे हम डॉक्टर को शिक्षा देते हैं कि पहली डॉक्टरी आपकी मृदु भाषा है। अरे कुछ नहीं, आप जैसे हजारों रोगी ठीक हो गए भाई, तुम निश्चिंत रहो। वो एक आदमी रिलैक्स हुआ, क्योंकि दवा तो बाद में काम करेगी, आप पर विश्वास पहले होना चाहिए। तो ऐसे ही आप उसको रिलैक्स वाली बात तो बता दीजिए, और जिसमें डिस्टर्ब होना है उसको छुपाकर उसका उपाय बता दीजिए कि हो सके तो आप ऐसा कर लीजिए, हो सके तो आप जो आपको जानकारी है। तो मुझे लगता है कि हम समाज को डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि ऐसे जैसे मान लो आप मुस्कुरा रहे हो, अभी कहें आप इनका भाग्य, अभी बता दें कि परसों घटना घटेगी, पता नहीं घटना घटेगी कि नहीं घटेगी, लेकिन तुम आज से कहला, आज से घटना में जी एक आए थे, कह रहे वो पंडित जी ने बता दिया कि मतलब ये मेरे बेटे की अल्प आयु है, कह रहे तब से मेरा इतना हो गई हूँ डिस्टर्ब। महाराज जी, जाना तो है ही है, बिल्कुल, इनको भी जाना है, उनको भी जाना है, सबको जाना है, बट पहले भविष्य देख के या मतलब बहुत ज्यादा नकारात्मक विचार महाराज जी मन में भर जाते हैं। महाराज जी, इन बातों से हमें लगता है बचना चाहिए, इन बातों से बचना चाहिए। भगवान का भजन करो, धर्म से चलो, कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता, हर विपत्ति को ताल ठोक के निकल आ जाए। बट ऐसा लगता है महाराज जी कि वो बता देंगे तो हम अपने भविष्य को सुधार देंगे। क्या सुधार लेंगे? भाग्य का परिवर्तन
वशिष्ठ जैसे महापुरुष, वशिष्ठ जैसे महापुरुष भरत जी से कह रहे, सुनो भरत, आदमी को डिस्टर्ब करने का कार्य ना करें, हम किसी आदमी को सुखी करने का कार्य करें। जैसे हमारे पास कोई आया है, भाई हमारे भाग्य की, तो हम उसके भाग्य में अगर देख पा रहे हैं कि संकट है तो हम उसको उपाय बताते हैं, लेकिन संकट नहीं बताते। यार ऐसा कुछ लगता है कि अगर आप मृत्युंजय जाप करा लो तो और अच्छा रहेगा, ये नहीं बता रहे कि 15 दिन में ऐसे से ऐसा हो जाएगा, नहीं, ऐसे ऐसे नहीं। ऐसा अगर होता तो बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि हुए जो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। आप ऐसा ना समझो हम बचपन से बाबा जी हैं, केवल मंत्रों में ही खेला है। जैसे लोग गुल्ली डंडा और क्रिकेट खेलते हैं ना, हम मंत्रों में ही खेला है, शास्त्र का मनोरंजन किया है और जीवन भर जितेंद्रिय और ब्रह्मचर्य का पालन करके भगवान के मार्ग में चले हैं। तो किडनी फेल है और डायलिसिस हो रहा है और जीना मुश्किल है। कर्म का ये फल होता है। अब ये आज के कर्म का फल नहीं, ये पूर्व के कर्म का फल है। ऐसे हम मिटा सकते हैं? आप विचार करो, इतना भजन कर तो मिटा सकते हैं, तो ये किसी के भाग्य को मिटा सकते हैं क्या? भाग्य को मिटाने की ताकत किसी को नहीं है। जो कुछ लिखा है वो होके रहेगा। होई सोई जो राम रचि राखा को करी तर्क बढ़ा। तो अस कई जपन लगे हरिनामा, भगवान का नाम जप करो, इसी में मस्ती है। नाम गुरुमंत्र नहीं लिया है, नाम जप करते रहो और समाज की सेवा करते रहो, यही भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। और जब सेवा निवृत्त हो जाए तब गुरु मंत्र ले लेना। नाम जप करते रहो और समाज की सेवा करते रहो धर्म पूर्वक, यही बहुत बड़ी बात है। भगवान नाम जप से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करि राखे रामू। भगवान को अधीन कर लिया राम राम जप के। तो जो नाम प्रिय हो वो नाम जप करो, और जो आपको समाज सेवा मिली, इस्तेमाल करना है, रिजल्ट लेना है। अगर आपको समझ में आ जाए तो उसका आपको प्रचार करना है, प्रचार करना है, बेचना नहीं है। प्रचार हम करते ही हैं। यानी कि कुल मिलाकर के हमारे 3 फंडे हैं। पहले यूज करना है प्रोडक्ट, रिजल्ट लेना है और उसका प्रचार करना है। प्रचार करने से यहाँ पे इनकम जनरेट होती है, जो कि सदियों से ये काम हम करते आ रहे हैं और इसी काम को सेलिब्रिटी भी करते आ रहे हैं। ये सिर्फ टीवी पर आकर के 2 करोड़ 2 सेकंड का लेकर के झूठा प्रचार करते हैं। मुझे नहीं मालूम कितना सच्चाई है उनके प्रोडक्ट में, लेकिन ट्रेडिशनल मार्केटिंग में यही हो रहा है। इसके साथ ही संस्था 7 प्रकार के बेनिफिट हमारे हर एक फाइटर को देती है, जिसमें हर एक पहली इनकम हमारी होती है रिटेल इनकम, दूसरी हमारी होती है कमीशन, तीसरा हमारा होता है बोनस इनकम। इसके अलावा हमारे पास प्री परचेज इनकम आती है, जिससे हमें संस्था हर एक फाइटर को 5 से 11 रैंक के बीच में पॉलिसी जनरेट करके देती है परिवार सुरक्षा के नाम से। इसके बाद रिवार्ड की बात करूं, बाइक, कार, फॉरेन ट्रिप इत्यादि, होम लोन जैसी तमाम व्यवस्थाएं हैं। खान पान अशुद्ध और व्यभिचार परायणता, व्यसन, अगर इन पर ध्यान दिया जाए तो फिर उन्नति स्वाभाविक है। और विश्वास दृढ़ और पॉजिटिव चिंतन, ये हमारे लिए जो आवश्यक जीवन के लिए वो आ जाए। आज हमारे बच्चे ब्रह्मचर्य को नहीं समझ रहे हैं, व्यसन करने से कितनी बड़ी हानि होती है ये नहीं समझ रहे हैं। व्यर्थ का जो ओवर थिंकिंग है वो बढ़ती चली जा रही है, उसको रोकने का उपाय नहीं जान रहे हैं। इसलिए कभी डिप्रेशन में चले जाते हैं और कभी इतना निगेटिव हो जाते हैं कि कर लेते हैं। मान लो असफलता मिली, करने का विचार ले आते हैं, ये ठीक नहीं है। तो इसलिए पवित्र भोजन, संयम से चलना और हमारे आचरण पवित्र हो, हमारे विचार पवित्र हो, तो हमारी पॉजिटिव चिंतन बने। अगर एक बार हम फेल हो गए तो हम दूसरे वर्ष प्रयास इतना करें कि हम पास ही हो जाएं। हम कह रहे हैं कि आज तक हमने जो पढ़ा
कि अगर हम 10 में हैं तो 10 वाला ही चैप्टर हमको दिया जाता है और 10 वाले चैप्टर से ही हमसे प्रश्न किया जाता है, तो हम फेल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हमने पढ़ाई में प्रमाद किया, हमने अपने समय को अन्य जगह बांटा, दिमाग को अन्य विषयों में बांटा, इसलिए हम अपने चैप्टर में कमजोर हो गए। तो जो हमें चैप्टर मिले उसमें हम एकाग्रता कर सके, इसलिए हमें खान पान, व्यायाम, ब्रह्मचर्य, इन सब की आध्यात्मिकता की जरूरत है। आज आधुनिकता बढ़ती जा रही है और आध्यात्मिकता दूर होती चली जा रही, इसीलिए उन्नति में बाधा पड़ रही। पहले देखो, पूर्व में गुरुकुलों में रखा जाता था छात्रों को, क्यों? क्योंकि जंगल में ऋषियों के पास रहकर ब्रह्मचर्य का पालन, व्यसन रहित जीवन, एक ऋषि जीवन। तो 20-22 तक ऋषि जीवन व्यतीत किए और फिर गृहस्थी में आते थे तो बहुत जोर का गृहस्थ धर्म का पालन करते थे। अब 20-22 तक हर बच्चा अपने को संभाल नहीं पा रहा, वो डिस्टर्ब हो रहा है, इतना बोझा पढ़ाई का है और व्यसन के द्वारा वो अपने को खोखला कर रहा है, व्यभिचार के द्वारा खोखला कर रहा है कि वो संभल नहीं पा रहा। कोई बिरले ऐसे बच्चे होंगे जो ब्रह्मचर्य 20-22 तक रहें, जो व्यसन ना करें। ये हमारे भारत की नवीन पीढ़ी है। अगर ये हमारे भारत के भविष्य बच्चे व्यसन से युक्त रहेंगे, व्यभिचार से युक्त रहेंगे, तो ये हमारे समाज सेवी नहीं बन पाएंगे। किसी पद पर जाएंगे तो ये अपने आचरणों का ही विस्तार करेंगे, घूस लेना, बेईमानी करना, व्यभिचार करना। और अगर संयमी है, जितेंद्रीय है, पवित्र आचरण, कोई नशा नहीं, तो हजारों का सुख वर्धन करेंगे, हजारों की सेवा करेंगे। तो ये कमियां हैं जो आज हमारे समाज में नए बच्चों में पहुंचते रही। आहार अशुद्ध, विचार अशुद्ध, आचरण अशुद्ध, व्यवहार अशुद्ध, गंदी फिल्में देखना, गंदा भोजन पाना, गंदे आचरण करना, गंदे विचार से युक्त रहना। हम ये नहीं कह रहे कि सब, लेकिन अधिकतर इसमें है। बच्चों को देखो, कई बच्चे हमको हॉस्टल के बताए कि अगर हम नहीं करना चाहते तो हमको करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे दोस्त हमें टॉर्चर करते हैं, कहते तुम पुराने जमाने को क्या क्या कहते हैं। अगर हमारे गर्लफ्रेंड नहीं तो हमें नीचा दिखाया जाता है, अगर हम नशा नहीं करते तो हमें नीचा दिखाया जाता है। तो जहाँ बहुत लोग उसी स्वभाव के हैं तो अच्छे बच्चों को भी उसी स्वभाव में परिवर्तित होना पड़ता है। इसलिए हमें लगता है माता पिता को चाहिए अपने बच्चों के जीवन की रक्षा करें, उनके चरित्र को बचावें, उनके स्वभाव को बचावें। नहीं तो इस अवस्था में यदि चरित्र दूषित हुआ, व्यसन परायण रहे तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर उनका भविष्य गड़बड़ हो जाएगा। गौरव मित्तल जी अजमेर से। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सन्यासी सब कुछ त्याग देता है, घर, परिवार, वस्त्र, मोह और भक्ति में लीन रहता है, लेकिन एक भक्त अपने जीवन, परिवार और कर्तव्यों के बीच में रहते हुए भगवान को याद करता है। दो ऐसे मार्ग में हैं, कौन बड़ा है? 2 मार्ग हैं, बड़े छोटे का नहीं है, इसमें कोई बड़े छोटे का नहीं है। 2 मार्ग हैं, एक है निवृत्ति मार्ग, एक है प्रवृत्ति मार्ग। दोनों मार्ग भगवान तक जाते हैं। जैसे बिहारी जी के 2 मार्ग हैं, एक आप सीधे पकड़ो, अटल्ला चुंगी होती हुए जाओ, एक परिक्रमा मार्ग से जाओगे तो बिहारी जी कौन बड़ा छोटा रहा? मार्ग हैं, 2 मार्ग हैं। अपने अपने धर्म से चलो, अपने अपने मार्ग से चलो और प्राप्ति उसी परमात्मा की होनी। पर ऐसा नहीं कि गृहस्थ होकर बेविचार करो, नशा करो, बेईमानी करो, गंदे आचरण करो, बोलो गृहस्थ है भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नरक में डंडा चलेंगे, भगवत प्राप्ति तो नहीं होगी। ऐसा नहीं कि बाबा जी बन गए हो, मनमानी तुम आचरण कर रहे हो, खूब रुपया पैसा दुनिया संसार, नरक में जाओगे। हरे शिष्य धन शोक न हरे, सो गुरु घोर नरक मा परे। चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, अपने अपने धर्मानुसार चले और भगवान का भजन करे और समाज की सेवा करे, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, तब वो भगवान की कृपा को प्राप्त होता है। और जब भगवान मिलते हैं तो पूरे के पूरे मिलते हैं। जैसे एक सन्यासी को मिलते हैं ऐसे एक गृहस्थ को मिलते हैं। पर अपने अपने धर्म से चले, अधर्म से चलने वाले में दोनों को नहीं मिलेंगे। धर्म से चले तो जो धर्म से चले वही बड़ा, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। बात समझ रहे हो? महाराज जी, धर्म की सेवा कैसे करें? धर्म की सेवा, धर्म का आदेश होता है, आज्ञा का पालन करना ही शास्त्र आज्ञा का पालन। जो धर्म है वो शास्त्र आज्ञा है, संत आज्ञा है, जो भगवत प्राप्त महापुरुष है उनकी जो वाणी है वो आज्ञा है, उसका हम पालन करें वो धर्म का पालन हो जाएगा।